जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन and you know benzene give electrophilic substitution reaction. This term is very important. Benzene gives electrophilic substitution reactions. First reaction is halogenation. You know, आपको मैंने बताया था कि पहले आपने जो हेडिंग है उसके मीनिंग पर गौर करना है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हेडिंग में ही मिल जाएगी. हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ या इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन. किस में? अब चूंकि हम रिएक्शन बेंजीन के साथ कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इन द बेंजीन रिंग. और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन इज नॉट वेरी एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल. ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स ईजिली डोनेट नहीं करती. तो क्या करना पड़ेगा? अब हमें फिर कुछ कंडीशंस या कैटलिस्ट यूज़ करने पड़ेंगे. सो व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशंस देखेंगे हम तो क्या है कि हेलोजिनेशन विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. और वो कौन सा यूज़ होगा? मेटल हेलाइड्स यूज़ होते हैं आमतौर पे. FeBr3 आयरन ब्रोमाइड जो है इट इज़ अ मेटल हेलाइड. कोई और मेटल भी ले सकते हैं जैसे एलुमिनियम है, एलुमिनियम क्लोराइड या AlCl3 भी आप ले सकते हैं एज अ कैटलिस्ट. ऑलराइट, और फिर हम देखते हैं कि जब हम ऐड करते हैं डिफरेंट हैलोजन्स को, प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स क्या होता है. फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. यानी कि सबसे हाईली रिएक्टिव क्या है? फ्लोरीन है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है? आयोडीन. तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो हम देखते हैं कि फ्लोरीन का जो रिएक्शन है ये बेंजीन के साथ भी उसी पैटर्न पे चलता है और दिस रिएक्शन इज़ वेरी विगोरस एंड विगोरस रिएक्शंस आर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. इसलिए हम आम तौर पे जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगी वो क्लोरीन और ब्रोमीन की एडिशन की ही मिलेंगी. और क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट्स एट नॉर्मल रेट वेयर रिएक्शन विद आयोडीन इज स्लो. ऑलराइट, अब देखें कि क्या होगा. अब आप ऐड करते हैं ब्रोमीन, यू वांट टू डू ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं इसमें या ब्रोमिनेशन बाय नेम भी कह सकते हैं. क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसको क्लोरीनेशन कह सकते हैं. और जब आप ब्रोमीन ऐड करते हैं तो क्या इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल हेलाइड आपके पास ये ब्रोमोबेंजीन आपको मिल जाएगा. इसी तरह इसकी मौजूदगी में भी आपको फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में यहाँ पे अगर हम क्लोरीनेशन करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि इसको हम रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो वी कैन फॉर्म क्लोरोबेंजीन. मैकेनिज्म विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म. और अगर एक दफ़ा आप समझ लेंगे तो सेम पैटर्न इज़ फॉलोड इन ऑल रिएक्शंस विच आर फर्दर. ठीक है जी. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब ये है कि इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल खुद से ये जनरेट उसको नहीं खींच सकता, मौजूद होना ज़रूरी है. उसको जनरेट करने के लिए आपको हमें क्या करना पड़ेगा कि अब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. अब ये देखें, हम ये क्या यूज़ करते हैं? FeBr3. इट विल कंबाइन विद Br2 और क्या प्रोड्यूस होगा इधर? FeBr4 नेगेटिव प्लस ब्रोमाइड पॉजिटिव. अब ये ब्रोमाइड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये ब्रोमाइड विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल और जब ये सिस्टम में मौजूद होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप इज़ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो हमारा जो कैटलिस्ट है ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? दिस इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. ऑलराइट, अब क्या होगा? अब ये देखें कि अब बेंजीन रिंग नाउ इलेक्ट्रोफाइल इसके पास मौजूद है
अब बेंजीन रिंग विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल और एज अ रिजल्ट अब बेंजीन रिंग ने चूंकि इस पे अटैक किया है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब ये यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही मौजूद होंगे। ये बॉन्ड क्या हो गया ब्रेक, और ब्रोमीन और इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है। अब ये वाली जो कार्बन, ये दिस कार्बन जिसके साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है, लेकिन इसके पास वैलेंसी मौजूद है और कोई यहाँ पे एडिशन नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, और ये इंटरमीडिएट स्टेप है कार्बोकेटाइन बन गया। इस कार्बोकेटाइन का एक स्पेशल नेम है बेंजीनोनियम आयन। दिस इज बेंजीनोनियम आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनोनियम आयन विल टेक्स प्लेस। थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। ये स्टेप है जो डिफरेंट है हमारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स और एल्काइंस से। अब बजाय ये कि आप ये देखें, और ये हमारे पास अब मौजूद क्या है सिस्टम में, अब हमारे पास सिस्टम में FeBr4 मौजूद है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटॉन को खींच लेगा। बेंजीन रिंग विल लूज इट्स प्रोटॉन। जबकि आप देखें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स और एल्काइंस में ऐसा नहीं होता, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ बन जाएगा इधर से एक ब्रोमीन के साथ अब ये HBr प्लस वापस बन जाएगा FeBr3, और आपके पास अगर इसको मैं ये Br और यहाँ आपके पास बना है जी HBr। अब ये यहाँ भी, यहाँ से प्रोटॉन चला गया है तो यहाँ भी एक वैलेंसी मौजूद है, और यहाँ भी एक वैलेंसी कार्बन की खाली है, यहाँ भी एक खाली है। तो दे विल ओवरलैप विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड। अगेन जो है वो पाई बॉन्ड बन जाएगा और डीलोकलाइजेशन, और इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विल टेक्स प्लेस। सो ये 3 स्टेप हैं, दीज आर वेरी इजी। इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, और यही मैकेनिज्म आपने फर्दर अप्लाई करना है। कोई भी सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रोफिलिक इसी मैकेनिज्म से होगी। अगर एक समझ लेंगे तो बाकी सारा समझ आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, बेंजीन रिंग ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पर, उससे आपके पास क्या बेंजीनोनियम आयन बना। बेंजीनोनियम आयन विल लूज इट्स प्रोटॉन, और वो कौन करेगा, वो भी अब ये आपके पास जो था फेरिक ब्रोमाइड, ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसको खींच लेगा, और यहाँ पे जो वैकेंसीज होंगी दीज कार्बन विल कंप्लीट देयर वैलेंसीज बाय फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद ईच अदर। और इस तरह ये वापस इसमें, अब यहाँ नॉन एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पे दोबारा एरोमेटिक रिंग विल फॉर्म, एंड इन दिस वे वन एटम हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद 1 एटम ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐड हो गया और हाइड्रोजन चला गया, सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ऐड होने वाला क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था। ये ब्रोमीन वाज नॉट इन द फॉर्म Br नेगेटिव नहीं था, इट वाज Br पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में था, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हेलोजिनेशन इन दिस वे विल टेक्स प्लेस। अच्छा, अगर हमारे पास, अब आप देखें कि अगर हमारे पास एल्काइल बेंजीन है और उसकी हम हेलोजिनेशन करना चाह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि एल्काइल बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में अब नहीं होगी, अब कहाँ पे होगी, अब यहाँ पे एडिशन होगी एल्केन्स में, ये देखें, ठीक है जी।
अब अल्काइल बेंजीन क्या है, जिसमें अल्काइल ग्रुप कोई भी लगा हो, एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस इज मिथाइल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपने क्लोरीन अगर इसमें से पास करें तो ये क्या बन गया, आप ये देखें कि ये बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई है, अब एडिशन हो गई है। कहाँ पे, अब यहाँ पे एडिशन भी नहीं हुई, सब्स्टिट्यूशन हुई है, लेकिन कहाँ पे हुई है, अल्काइल ग्रुप पे। अल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन हुई है, हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन। फर्दर इसी तरह अगर क्लोरीन प्रेजेंट है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक और उसमें से हाइड्रोजन चला जाएगा और उसकी जगह पे CHCl2 बन जाएगा। और मज़ीद जो है अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये जो है इट विल कन्वर्ट इनटू, बल्कि यहाँ पे दिस इज Cl2, तो ये CCl3 प्लस ACl, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अब कहाँ पे होगी, अल्काइल की पोजीशन पे, अल्काइल पोजीशन पे होगी रादर देन बेंजीन। ठीक है जी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। यहाँ भी क्या होगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, कंडीशंस हमें यहाँ पे भी गौर करनी पड़ेंगी, कंडीशंस आपने याद रखनी है। और हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए अब हमने नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। नाइट्रो ग्रुप हम नाइट्रिक एसिड से ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड को में अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों की रेशो क्या होनी चाहिए, 1:1। 1:1 का मतलब है 50%, 5 ml ये, 5 ml ये, 10 ml ये, 10 ml ये, एट 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो वी कैन हैव नाइट्रोबेंजीन एंड ये आपके पास इधर जो है वो आपको वाटर मिल जाता है। लेकिन मैकेनिज्म अगर गौर करें, मैकेनिज्म वैसे ही है। फर्स्ट स्टेप आपका है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रिक एसिड जो है इट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल जनरेट नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन निकला और ये OH जो नाइट्रिक एसिड से मिला था, दे विल फॉर्म वाटर। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि नाउ इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है। इलेक्ट्रोफाइल खुद से जनरेट बेंजीन नहीं कर सकती, वहाँ सोल्यूशन में अब मौजूद है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग विल अटैक ऑन इट एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। ये देखें यहाँ बॉन्ड बन गया है, एज अ रिजल्ट बेंजीनोनियम आयन इज फॉर्म्ड। इन द नेक्स्ट स्टेप बेंजीनोनियम आयन विल लूज इट्स प्रोटॉन लूज करेगा और उसकी वजह से वापस यहाँ पे इस कार्बन पे भी एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ भी एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। दे विल फॉर्म विद ईच अदर अ पाई बॉन्ड एंड नाइट्रोबेंजीन। और ये अब यहाँ पे ये जो प्रोटॉन ये खुद से लूज नहीं करेगा, ये जो HSO4 नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको ग्रैब करेगा, खींच लेगा अपने पास और वापस ये किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल गया। और इस तरह ये नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विल टेक्स प्लेस। Our first reaction is sulfonation. Sulfonation, as name is indicating, introduction of sulfonic acid group in the benzene ring is called sulfonation. Again benzene जो है इसको electrophilic substitution reactions देने के लिए भी it need higher conditions या more severe conditions or the catalyst. Condition क्या है जी, we will deal benzene with the sulfuric acid, boiling or fuming sulfuric acid at 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, means it's near to boil। और क्या होगा कि ये देखें प्रोडक्ट हमें मिलेगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और अगर आप इसको मज़ीद देखें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली इस फॉर्म में ये नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड में से एक OH ग्रुप निकले और आपके पास SO3H बाकी का रिमेनिंग इसमें ऐड हो जाए, बल्कि क्या होता है कि इसमें हमारे पास SO3 है, ठीक है जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड विल जनरेट सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसके ऊपर बेंजीन न्यूक्लियोफाइल जो है रिंग वो अटैक करेगा एंड वी विल गेट बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके जी, लेट्स सी द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म वही 3 स्टेप पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है जी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल हमें एट दिस स्पॉट जनरेट करना पड़ता है। व्हेन वी विल ट्रीट सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं,
दे विल रिएक्ट विद ईच अदर, यू नो, और एक सल्फ्यूरिक एसिड से आपके पास क्या रिलीज होगा, प्रोटॉन, बाकी क्या बच गया HSO4, ठीक है जी। और दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड से वो निकलेगा आपका वाटर, और रिमेनिंग क्या है SO3। तो ये प्रोटॉन और वाटर मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन, और आपके पास क्या बनेगा SO3। अब SO3 जो है जब बेंजीन इस पर अटैक करेगा तो दिस SO3 इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इट हैज डेफिशिएंसी। वो किस तरह है, ये देखें, बेंजीन इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, नॉट वेरी reactive, but at high temperature when an electrophile is present, अब ये डबल बॉन्ड जब इस पर अटैक करेगा और इसको अपनी तरफ, इसको अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो सल्फर जो है वो 6 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती। क्या होगा एज अ रिजल्ट, सल्फर ने इधर जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है ये ब्रेक हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से, ये किसके पास, एक तो ऑक्सीजन का अपना था, सल्फर का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले लेगी और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब ये जो शेयर्ड पेयर है ऑक्सीजन, सल्फर का भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो फर्स्ट स्टेप वाज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और नेक्स्ट अब बेंजीन ने इसके ऊपर अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पर, और कार्बोकेटाइन, यहाँ पे आप देखें कि ये पाई बॉन्ड अब ब्रेक हो गया, और ये वाली जो कार्बन है आपकी, दिस कार्बन जिसके साथ SO3 अटैच हो गया है, ठीक है जी, इसके साथ और दूसरी नेक्स्ट कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ। अब इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, 4 वैलेंसीज, लेकिन ये 1 2 और एक इसके पास हाइड्रोजन है, अब चौथी वैलेंसी इसकी फुलफिल्ड नहीं है। सो कार्बोकेटाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजीनोनियम आयन, तो बेंजीनोनियम आयन विल बी फॉर्म्ड। थर्ड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन और ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब ये देखें कि ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन को हम ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल क्यों कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें बेंजीन के साथ, हर बेंजीन के साथ जो है, हर कार्बन बेंजीन में हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, इसके ऊपर ये भी 2.1, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किस तरफ है, इस तरफ, तो इसके ऊपर लिटिल बिट जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब ये जो प्रोटॉन है या ये जो इधर हाइड्रोजन है, इसने भी कोवेलेंट बनाया हुआ है बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया और एक हाइड्रोजन ने। अब हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा तो ऐसा तो नहीं निकले जाएगा इटसेल्फ, अब सिस्टम में हमारे पास HSO4 मौजूद है, इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल ग्रैब दिस प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल विच इज इलेक्ट्रोफाइल, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा इसको, और एज अ रिजल्ट ये वाला बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकती है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी दे जाता है, इसकी वजह से अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ऑलराइट, और वो इसके साथ HSO4 के साथ मिलके क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड अगेन। और यहाँ पे आप देखें कि अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, अब यहाँ एक इसका अपना था और एक उसने दे दिया, ये दोबारा मिलके डबल बॉन्ड अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो सो डायरेक्टली एडिशन ऑफ SO3H डज नॉट टेक्स प्लेस, SO3 ऐड होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, SO3 में हमें पता है कि ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ था यहाँ पे, दिस वाज द सिचुएशन। अब SO3 में हमें पता है ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब सिस्टम में हाइड्रोनियम आयन भी मौजूद है। अब ये जो है ये वाला आयन, एनाइन जो है, इट इज़ बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल grab this proton and form a bond with it by donating
इलेक्ट्रॉन पेयर, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट इट विल फॉर्म बॉन्ड विद ऑक्सीजन SO3H, फॉर्मेशन ऑफ टेक्स प्लेस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इधर वाटर हमें मिल जाएगा। सो बेटा याद रखें 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपने ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए आपके पास, आप कैटलिस्ट यूज़ करें, टेम्परेचर हाई करें, प्रेशर को रेज करें, आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। सेकंड स्टेप में बेंजीन अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और उसका बेंजीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन विल लूज इट्स, अब सिस्टम में आपके पास मौजूद है कोई न्यूक्लियोफाइल तो वो उससे प्रोटॉन ले लेगा, और प्रोटॉन के जाने की वजह से दोबारा बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है दे विल डीलोकलाइज, और रेजोनेंस उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस तरह आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हुई है। और सब्स्टिट्यूशन किसकी हुई है, हमारे पास क्या बताया था आपको, हाइड्रोजन मौजूद है विच इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, ये निकला है तो इसकी जगह पे एक और इलेक्ट्रोफाइल SO3 विच इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसके पास। किसके पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन के पास नहीं है, ये भी एक बात आप याद रखिएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं 2, तो ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी नहीं है, डेफिशिएंसी किसके पास है, इस सल्फर के पास है। सो इट विल फॉर्म अ बॉन्ड, और फिर ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा और SO3 इसके साथ रहेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड विल टेक्स प्लेस। अब बाद में वहाँ से ये हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन लेके बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बना लेगा। ऑलराइट जी, आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reactions are very important. These are very, very important reactions. And Friedel-Crafts is the name of scientist. और उसने इस पे काम किया था. So these are called as Friedel-Crafts reactions. Friedel-Crafts reactions are of 2 types. इसमें again addition होती है, introduction होता है, जिस तरह नाइट्रो ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो नाइट्रेशन है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमने ऐड किया तो सल्फोनेशन है। अगर हम इसमें एल्काइल ग्रुप एडिशन होती है इसमें, या इंट्रोडक्शन ऑफ द एडिशन, बल्कि हम इसको नहीं कहेंगे इंट्रोडक्शन कहेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप आपको पता है किसको कहते हैं, आर ग्रुप जो है वो एल्काइल ग्रुप की एडिशन इसमें टेक्स प्लेस होती है। इसी तरह अगर एसाइल ग्रुप आर के साथ अगर कार्बोनाइल लग जाए तो दिस इज कॉल्ड एज एसाइल। तो अगर एल्काइल ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम कहेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और अगर एसाइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम कहेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगेन इसमें भी वही स्टेप हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप ये देखें कि हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, एंड वी यूज़ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वी विल यूज़ एज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का मैकेनिज्म जब हम देखेंगे, ये देखेंगे दिस इज़ वेरी सिंपल, इन द प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप इसमें ऐड हो गया, बट वी विल अंडरस्टैंड इट बाय कंसिडरिंग द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका कैटलिस्ट या रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं वो क्या जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अब कैसे जनरेट होगा, हमारे पास मौजूद है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड विल बिहेव एज लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एंड और हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हमें पता है हैलोजेंस है, हैलोजेंस के पास लोन पेयर्स होते हैं, एंड दीज विल बिहेव एज अ लेविस बेसिस, एंड अल्टीमेटली दिस विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और क्या होगा कि इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स क्लोरीन बनाएगा, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, ये देखिए, और इनका अपना बॉन्ड ग्रेजुअली टूटेगा, फिर ये वाला यहाँ से ग्रेजुअली टूट जाएगा, क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा एल्यूमिनियम के साथ, एंड एज अ रिजल्ट पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज है
और उसके बाद आपको मिलेगा AlCl4। ऑलराइट, और हमें क्या मिला, हमें एल्काइल ग्रुप मिला एंड इट गॉट पॉजिटिव चार्ज, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो it is electron loving and we will call it electrophile. First step is formation of electrophile or generation of electrophile. Second step वही है जी, formation of carbocation या attack of benzene ring. Benzene ring हमें पता है it's a nucleophile, it will attack on it और ये अपने दोनों जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा एंड एज अ रिजल्ट यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज और बेंजीनोनियम आयन की फॉर्मेशन जो कि कार्बोकेटाइन है विल टेक्स प्लेस. नेक्स्ट स्टेप इज सिमिलर. अब हमारे पास सिस्टम में क्या मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल मौजूद है. इट विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन एंड ग्रैब दिस प्रोटॉन एंड फॉर्म अ बॉन्ड बाय डोनेटिंग लोन पेयर. तो एज अ रिजल्ट अब आप देखें, और लोन पेयर कौन दे रहा है, Cl ने देने हैं यहाँ पे. अगर आप ये करें स्मॉल Cl देगा तो क्या बन जाएगा, HCl की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी, AlCl3 हमें वापस मिल जाएगा, कैटलिस्ट है. और यहाँ पे जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड वो दोबारा बन जाएगा एंड रेजोनेंस इसमें इंड्यूस हो जाएगी एंड वी विल गेट एल्काइल बेंजीन. एल्काइल बेंजीन हमें क्या मिली है, मिथाइल बेंजीन. ऑलराइट बेटा, so this is Friedel-Crafts reaction.